वेलकम टू स्टडी जनित। स्टडी जनित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर के बारे में। जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का हमारा जो सीरीज चल रहा है, इसका ये सेकंड सीरीज है फ्रेंड्स। पहला सीरीज आ चुका है, उसको देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य वैश्विक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका होगा फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका होगा। दुनिया में हथियार कारोबार एवं सैन्य खर्च की निगरानी करने वाली जो संस्था है सिप्री है फ्रेंड्स। सिप्री का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो अभी हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया है कि साल 2020 में अमेरिका ने सैन्य खर्च के रूप में 778 अरब डॉलर खर्च किया है, जबकि चीन ने 252 अरब डॉलर और वहीं भारत ने 72.9 अरब डॉलर खर्च किया है। दोस्तों किस पर किया है? सैन्य में फ्रेंड्स। अपने सेनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला दुनिया का सबसे पहला जो देश है दोस्तों अमेरिका है। प्रथम स्थान पे हो गया है, सेकंड में चीन है और जो तीसरा स्थान है भारत का है। तो दोस्तों अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है फ्रेंड्स। यहाँ की जो राष्ट्रपति है जो बाइडन है, और यहाँ की जो महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं, जो 49 नंबर की हैं, और जो बाइडन 46 नंबर के फ्रेंड्स। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले है, जिसे अब माउंट डिनाली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं पीढ़ी का पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा डीआरडीओ ने अभी हाल ही में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया फ्रेंड्स। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 5वीं पीढ़ी का पाइथन एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया फ्रेंड्स, जो यह भारत द्वारा विकसित किया गया फ्रेंड्स। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है, और नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। रॉसकॉस्मोस जो है रसिया की स्पेस एजेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में किस देश ने भारत में अपना पहला फूड पार्क खोला है? तो इसका जो सही आंसर होगा इटली ने अभी हाल ही में भारत में अपना पहला फूड पार्क खोला है फ्रेंड्स। ये आप फिगर में देख सकते हैं। इटली ने हाल ही में भारत में अपना पहला फूड पार्क लॉन्च किया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल होंगी। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है फ्रेंड्स। इटली की जो राजधानी है रोम है। यहाँ के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी हैं। यहाँ एफएओ का मुख्यालय है दोस्तों। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एफएओ। इसका मुख्यालय रोम में है। इटली की राजधानी है फ्रेंड। यहाँ के जो प्रमुख ज्वालामुखी इसको देख लेते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों। माउंट एटना ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस जो ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स यकृत दिवस अभी हाल ही में 19 अप्रैल को मनाया गया। विश्व यकृत दिवस मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और उसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां जो है मृत्यु का ये सबसे आम कारण है। भारत में मरने वालों की जो संख्या है फ्रेंड्स, ये लीवर से ज़्यादा मरते हैं। तो WHO का ये रिपोर्ट है, इसमें कहा गया सबसे आम कारण है लीवर से मरने वाले की जो संख्या है दोस्तों भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो मुद्रा भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्रिप्टो मुद्रा पर टर्की ने
प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। टर्की ने प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगा दिया है? टर्की ने दोस्तों। अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने खरीद के लिए क्रिप्टो मुद्राओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बिटकॉइन मुद्रा में 4% की गिरावट आई है। बैंक ने इस प्रतिबंध के लिए संभावित अपूरणीय क्षति और लेन देन का हवाला दिया है। इसके पहले मोरक्को ने भी इस तरह का यह कदम उठाया था। टर्की की राजधानी अंकारा है फ्रेंड्स। यहाँ की जो मुद्रा है लीरा है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है रजब तैयब अर्दोगन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लूना 25 चंद्रमा मिशन अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा रूस ने अभी हाल ही में लूना 25 चंद्रमा मिशन अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। इसको किससे लॉन्च किया जाएगा? जो रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस से अक्टूबर 2021 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है फ्रेंड्स। यहाँ की जो राजधानी है मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का भी हाल ही में निधन हो गया। हॉलीवुड के फिल्म हैरी पॉटर किसकी एक्ट्रेस हेलेन मैक्रोरी का हाल ही में कितने वर्ष में निधन हो गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स महज 52 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में प्रतिभूत अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में प्रतिभूत अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होता है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में फ्रेंड्स। इसका जो मुख्यालय आरबीआई का नई दिल्ली में है फ्रेंड्स। और आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में धमारा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा होगा फ्रेंड्स। क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा होगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ की जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में देख लेते हैं। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहिरमठ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार 2021 का किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा रुमाना सहगल सिन्हा दोस्तों। क्या होगा? रुमाना सहगल सिन्हा को नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार 2021 का सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वत राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है और हाल ही में क्यों चर्चा में है? तो इसका जो सही आंसर होगा तेलंगाना फ्रेंड्स। क्या होगा? तेलंगाना। अमरावती टाइगर रिजर्व में यूरेनियम प्रोजेक्ट पर सरकार ने अभी हाल ही में रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है फ्रेंड्स? तेलंगाना सरकार ने चिंचू आदिवासियों पर और वन जीव संरक्षण विशेषकर बाघों के हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स। हाल ही में किस संस्था ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स डीआरडीओ ने अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सहित बहुत देशों में ऐसे एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित करने की क्षमता थी, लेकिन अब भारत में भी इस तरह का ये तकनीकी विकसित करने की क्षमता हो गया दोस्तों। तो इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा सऊदी अरब।
सऊदी अरब के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ फ्रेंड्स? इंद्रनेवी, स्लाइनेक्स, अजय वारियर, खंजर। तो इसका जो सही आंसर होगा खंजर। अभी हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्धाभ्यास शुरू हुआ फ्रेंड्स। भारत और किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में एक संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास आयोजित किया जिसे खंजर नाम दिया गया। यह अभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना लॉन्च की? दोस्तों यहाँ हाल होगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना लॉन्च की? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत वित्तीय बोझ से झेल रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है फ्रेंड्स। जो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, इसका तात्पर्य छात्रवृत्ति से फ्रेंड्स। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो वित्तीय बोझ से झेल रहे छात्रों के लिए, उनके लिए एक अच्छी पहल की है। किसने किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं दोस्तों। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उसको देख लेते हैं। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मरुवनी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत का नवीनतम 25वां जो उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप के गोस्वामी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में किसने सुदर्शन सेन समिति का गठन किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में सुदर्शन सेन समिति का गठन किया है फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति की गठन की है। यह समिति ऋण समाधान में एआरसी की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मंडल की समीक्षा करेगी फ्रेंड्स। क्या करेगी? एआरसी की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मंडल की समीक्षा करेगी। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुआ। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान शक्तिकांत दास हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में फ्रेंड्स। जैसे ऊपर दोस्तों गलत हो गया, उसका मुख्यालय हमने दिल्ली बता दिया है, तो उसका जो मुख्यालय होगा मुंबई होगा फ्रेंड्स। सही कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी हाल ही में रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी में 49 लघु चित्रों को दिखाया जाएगा। इन चित्रों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय से एकत्र किया गया है। यह पेंटिंग 17वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच की पेंटिंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। हर साल 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने भी हाल ही में किस जगह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स मंगल ग्रह पर। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर
पहली उड़ान भरकर ये इतिहास रच दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी की गई है। इसमें भारत की क्या रैंक है? तो इसका जो सही आंसर होगा 142। इसको जारी कौन किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अभी हाल ही में जारी किया है। अब भारत को 180 देशों की सूची में 142वां स्थान प्राप्त है। अब भारत 2020 में भी इसी स्थान पर था दोस्तों, 2020 में भी इसी स्थान पर था, जबकि इस श्रेणी में नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त है। जबकि इस श्रेणी में नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त है फ्रेंड्स। देख लेते हैं टॉप 3 कंट्रियों की रैंकिंग। नॉर्वे पहले स्थान पर है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और भारत का यह स्थान 142वां स्थान प्राप्त है 180 देशों की सूची में। जो देख लेते हैं जो सबसे लास्ट रैंक प्राप्त है किस देश को? इरिट्रिया को सबसे अंतिम रैंक प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किसने अभी हाल ही में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही दिल्ली हाई कोर्ट में सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। तो ये 3 बेंचों की जो बैठक थी दोस्तों, 3 बेंचों की जो फैसला सुनाया है उसमें जस्टिस आर एफ नरीमन, बी आर गवई और ऋषिकेश राय ने इसको फैसला सुनाया है अमेजॉन के अपील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा गुजरात। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के उत्पादन क्षमता वाला एक प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मुफ्त में दिया जाएगा और इस कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के इस मुद्दे से निपटने में देश की मदद के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंड करने के लिए इकोसाइड विधेयक मसौदा तैयार किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रांस ने। अभी हाल ही में फ्रांस ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक मसौदा तैयार किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को हटाने का योजना बनाई है? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका ने अभी हाल ही में शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को हटाने का घोषणा की है। किसने किया दोस्तों? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 46 नंबर के जो बाइडन ने। अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसे अब माउंट डेनाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है। यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं जो कि मूल भारतीय हैं। पहली अश्वेत भारतीय महिला बनी है वहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति, जो 49 नंबर के हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो एरिजोना मरुस्थल है दोस्तों, ये सबसे गर्म मरुस्थल है अमेरिका का, एरिजोना मरुस्थल फ्रेंड्स। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है दोस्तों, ये कनाडा है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 49 डिग्री समांतर रेखा अलग करती है फ्रेंड्स। दोस्तों ये सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल ने यहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्मार्ट सिटीजन चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईमेल लॉन्च किया है। हाल ही में ईमेल लॉन्च किया है शहरी आबादी को भोजन विकल्प बनाने और स्वास्थ्य आबादी को भोजन विकल्प बनाने और स्वास्थ्य खुशहाल राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हैती। इसका जो सही आंसर होगा हैती होगा दोस्तों। हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह क्लॉड जोसेफ को नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छता उत्पाद डुकोरिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया गया, किस संस्थान ने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आईआईटी हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। राज्य सरकार ने 2022 तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने 2022 तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाया है। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक ने मार्च तक दोस्तों 2,50,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाया है दोस्तों। कितना? 2,50,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाया है दोस्तों। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है फ्रेंड्स। ये मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, इधर आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, इधर गोवा से सटा हुआ है और इधर तमिलनाडु से सटा हुआ है दोस्तों। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा हैं दोस्तों। यहाँ सोने की जो खान है दोस्तों, कोलार जो है सोने की खान है। और बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है दोस्तों। सिलिकॉन वैली कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है दोस्तों। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर दोस्तों। जम्मू कश्मीर में एक और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का आयोजन किया गया। जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है दोस्तों। और यहाँ के प्रमुख जो झील हैं देख लेते हैं। डल झील, बुलर झील, नाग झील, नागिन झील हो दोस्तों। यहाँ किशन गंगा जो नदी घाटी परियोजना है, यहाँ किशन गंगा नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। यह तुलबुल घाट किशन गंगा नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। यहाँ तुलबुल नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुलबुल नदी घाटी परियोजना दोस्तों। यहाँ के जो प्रमुख दर्रा देख लेते हैं। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल और बोरजिल दर्रा है दोस्तों। काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बोरजिल दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों ये आपके जल झील है जम्मू कश्मीर का। किस रिपोर्ट में भारत की मुद्रा को निगरानी सूची में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भारत साझेदारी की घोषणा की है। पीएम मोदी ने लीडर्स क्लाइमेट समिट को संबोधित करते हुए भारत जलवायु अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 तक साझेदारी की शुरुआत की है दोस्तों। 2030 तक साझेदारी की घोषणा की है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है जो 46 नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो 49 नंबर की हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट डेनाली है। क्या है दोस्तों? माउंट डेनाली है दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किसके साथ $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा विश्व बैंक के साथ बांग्लादेश ने अभी हाल ही में $250 मिलियन के वित्त पोषण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों क्यों किया है? बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक से $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे अधिक से अधिक रोजगार सृजित होंगे बांग्लादेश में।
विकसित होने में मदद मिलेगी और इससे कोविड-19 के महामारी से तेजी से उबरने में मदद मिलेगी। कोविड-19 का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस समय पूरे विश्व में, तो उसे लड़ने के लिए विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $250 मिलियन की वित्त पोषण की समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जो विश्व बैंक का स्थापना होता है दोस्तों 1945 में होता है। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है और यहाँ इसके जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में 1.4% अधिक हो गया है दोस्तों। 1.4% अधिक हो गया है 2019 के तुलना में 2020-21 में फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है दोस्तों वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और इसके महासचिव मोहम्मद अलबारदेई हैं, जो मिस्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव पर सौदे को रद्द कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया है। रद्द क्यों कर दिया है फ्रेंड्स? इसको ऑस्ट्रेलिया के अनुसार यह समझौता सरकार की विदेश नीति के अनुरूप नहीं था। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया फॉरेन रिलेशंस स्टेट एंड टेरिटरी एग्रीमेंट एक्ट पेश किया था दोस्तों। यह जो कानून है ऑस्ट्रेलियाई सरकार को किसी विदेशी देश या राज्य अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित किसी भी समझौते को रद्द करने की अनुमति देता है। यह तब किया जाएगा जब समझौते की कार्रवाइयों से राष्ट्रीय हित को खतरा हो या राष्ट्र को खतरा हो। कानून विदेश मंत्री जो है इसको किसी विदेशी समझौते को रद्द करने का अधिकार देता है। जो कानून विदेश मंत्री है ऐसे किसी विदेशी समझौतों को रद्द करने का अनुमति देता है फ्रेंड्स। यहाँ के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के, इसकी जो राजधानी है कैनबरा है, जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 23 अप्रैल को भी विश्व में भर में अंग्रेजी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को भी विश्व भर में अंग्रेजी दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि और मृत्यु दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा के दिवस के रूप में चुना गया था। अंग्रेजी भाषा लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का ये नतीजा था दोस्तों। जो ये मनाया जाता है ये लोक भाषा सूचना विभाग 2010 की पहल का ही नतीजा था। निम्न में किस महिला ने हाल ही में माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्रियंका मोहिता ने अभी हाल ही में माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं फ्रेंड्स। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीतकर किस स्थान पर रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा फ्रेंड्स। किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 जो है 2 रजत है दोस्तों, 3 रजत है और 5 कांस्य है, जीत कर तीसरे स्थान पर रहा। इस कुश्ती चैंपियनशिप में ईरान और कजाकिस्तान ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर काबिज थे। 6 कांस्य था दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, 6 कांस्य थे, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य। निम्न में किस देश के द्वारा नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम द्वारा अभी हाल ही में नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन खोजी जा रही है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है दोस्तों। यहाँ की जो राजधानी है लंदन है। हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों
जापान के प्रधानमंत्री ने। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अपनी भारत दौरा रद्द कर दिया है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पूरा अप्रैल मंथ का टॉप 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा किए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्प होने वाला है दोस्तों।